Vital Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. यूपी की सियासत में मचे घमासान के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी लगातार खबरों में बने हुए हैं। इसी बीच पहले तो उनके इंडिया गठबंधन छोड़ बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की खबर आई, फिर खबरें आई कि उनके सपा का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी से डील पक्का करने से उनके विधायक नाराज हैं। इस पर जयंत चौधरी ने खुद साफ किया है कि उनके विधायक उनसे नाराज नहीं हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सबसे बात करके ही एनडीए में जाने का फैसला लिया है। यूपी की सियासत में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर इस समय पूरे यूपी की नजरें बनी हुई हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव के 7 सीटों वाले ऑफर को ठुकराते हुए जयंत चौधरी ने बीजेपी के 2 सीटों वाले ऑफर को अपना लिया है। इसे लोकसभा चुनाव में 2024 से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के यूपी की सियासत में बने रहने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। साथ ही बीजेपी का यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा पक्का होता जरूर दिख रहा है। अखिलेश यादव के पुराने साथी जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ डील पक्की करने की खबर आते ही यूपी का सियासी माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने आरएलडी को 2 सीटें ऑफर की हैं, जिसमें बिजनौर और बागपत की सीटें शामिल हैं। साथ ही जयंत चौधरी की पार्टी को एक राज्यसभा सीट भी मिलेगी। दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। इस पर अब भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत सपा से दूरी क्यों बना रहे हैं। वो अखिलेश के प्रस्ताव से नाराज हैं। असल में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को जिन 7 सीटों का प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव के मुताबिक आरएलडी लोकसभा चुनाव 7 सीटों पर लड़े, लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीटों पर उम्मीदवार का चेहरा समाजवादी पार्टी से होगा और निशान आरएलडी का। सूत्रों का मानना है कि यही वो वजह है जिससे जयंत नाराज हो गए। इससे एक बात और साफ हो जाती है, वो ये कि जयंत के बीजेपी के साथ डील पक्की करने से एनडीए के मिशन 400 को और मजबूती मिलेगी। यूपी की 10 से 12 सीटें जाट बाहुल्य हैं, वहां जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। साथ ही पश्चिमी यूपी में लगभग 17% आबादी जाटों की है। इतना ही नहीं, विधानसभा की लगभग 50 सीटों का फैसला जाट वोटर्स ही करते हैं। इसके अलावा जयंत के आने से बीजेपी किसान आंदोलन से हुई जाटों की नाराजगी को भी दूर करने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी से डील करने से जयंत को एक और फायदा होने वाला है, वो ये कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब यूपी में एसपी-बीएसपी का गठबंधन था, तब आरएलडी उसका हिस्सा थी, लेकिन बावजूद इसके उस चुनाव में मोदी लहर के सामने ये गठबंधन फेल हो गया था। कयास लगा जा रहे हैं इस बार बीजेपी के साथ जाकर वो अपना ही फायदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।